कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस गोट से फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दी की तमाम प्लानिंग बैरून मुल्क से की गई। एडिशनल IG CTD जुल्फ़कार लाड़क और DIG CTD असफर मेहसर ने बताया कि गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक कालदम BLA के कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क से है। दहशतगर्दों से एक ट्रक, 30 से ज़ायद बड़े ड्रम और 5 सिलेंडर कब्जे में लिए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ रास्तों से रईस गोट में बारूदी मवाद लाकर जमा करते रहे। तमाम बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया। नेटवर्क के मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि बल्दिया रईस गोट से गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों से तफ्तीश के बाद पूरा दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब किया जाएगा। दहशतगर्द कराची में एक अहम मकाम पर शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि हाई वैल्यू सिविलियन दहशतगर्दों के निशाने पर थे। दहशतगर्दों के नेटवर्क को हमसाया मुल्क से मजीद ब्रिगेड के कमांडर हैंडल कर रहे थे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि चंद महीने पहले भारत से होने वाली जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। भारत समझ गया है कि वो जंग में हमें शिकस्त नहीं दे सकता, इसीलिए उसने अपने तरीक़ा कार में तब्दीली कर ली है। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान से तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और दो तरफा सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। बीजिंग में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। डायलॉग में पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान से कहा कि वह अपने इलाकों में मौजूद तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए वाज़ेह और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। यकीनी बनाए कि दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सकें। दोनों ममालिक ने मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। दोनों ममालिक ने CPEC 2 सनद, ज़राअत, मादनियात और गवादर पोर्ट पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन के शहर शंघाई में शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। चीफ ऑफ कमांडिंग सेंटर स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो ने खैरमकदम किया। वज़ीर दाखिला ने स्पेशल फोर्स की पेशा वराना महारत, तरबियत और मार्शल आर्ट का मुजाहरा देखा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत बनाया जाएगा। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स की तरबियत का आला मयार काबिल तहसीन है। बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबित में कशीदगी मजीद बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस बांग्लादेश में नशर करने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिजुर रहमान को बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरुख खान की टीम ने 9 करोड़ इंडियन रुपए से ज़्यादा में ख़रीदा था। मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को भारतीय इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मुशीर रिजवाना हसन ने कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरूह हुए। हमें इंडिया को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान को निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। जब मुल्कों में सियासी कशीदगी जन्म लेती है तो खेल और सकाफती तबादले इस कशीदगी को कम करते हैं, लेकिन इंडिया ने जो किया वो तो उसके बिल्कुल उलट है। रिजवाना हसन के इस बयान पर मुख्तसर तरीन तबसरे में भारतीय दानिश्वर और सियासतदान शशि थरूर का कहना है कि वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दौरा बांग्लादेश और जयशंकर से होने वाली मुलाकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अयाज सादिक ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने उनके पास आकर अपना तारुफ करवाया। जयशंकर का मुसाफा करना हैरान कुन रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से उनसे मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को बांग्लादेश का मुस्बत दौरा करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है।
अमरीकी सदर का एक बार फिर वेनेजुएला के मामलात खुद चलाने का ऐलान, एक और हमले की भी धमकी। कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको को भी खबरदार कर दिया। एक बार फिर भारत को रूसी तेल के मामले पर ताउन न करने पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के इंचार्ज हम हैं, वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है जो ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। मेक्सिको ने निज़ाम दुरुस्त ना किया तो अमरीका को कुछ न कुछ करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, शायद फौजी मुदाखलत की ज़रूरत ही ना पड़े। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमला मशकूक है। अमरीकी इंटेलिजेंस को हमले के वाज़ेह सबूत नहीं मिले। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि ईरान फोर्सेस ने मुजाहिरीन को कत्ल किया तो अमरीकी रद्द-ए-अमल सख्त होगा। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगेज की अमरीका को मिलकर काम करने की दावत। एक बयान में कहा है कि वेनेजुएला बैरूनी खतरात के बगैर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है। अमरीका के साथ मुतवाज़न और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात की बहाली तरजीह है। वेनेजुएला को अमन, तरक्की, खुद मुख्तारी और रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल है। डेल्सी ने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा खित्ता जंग नहीं, अमन और मुज़ाकरात का हकदार है। यही हमेशा सदर निकोलस मादुरो का पैगाम रहा है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मादुरो और उनकी बीवी पर नार्को, टेररिज्म और बड़ी मिकदार में कोकेन स्मगलिंग की साजिश के इल्ज़ामात हैं, जिनमें उन्हें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, तमाम फरीकों से तहम्मुल और कशीदगी में कमी का मुतालबा। चीन की वेनेजुएला में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत, अपने मफादात का कानूनी तरीकों से तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन का तमाम फरीकों से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दिया। कोलंबिया के सदर ने मनशियात के स्मगलर होने के ट्रंप के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया। कहा कि लातीनी अमेरिका के इस सदर को ऐसे धमकाया नहीं जा सकता। क्यूबा की हुकूमत का अमरीकी हमले में अपने 32 शहरियों की हलाकत की तस्दीक, अमरीकी कार्रवाई को मुजरिमाना करार दिया। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीकी हमले के खिलाफ वेनेजुएला समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। वेनेजुएला की दारुल हुकूमत कराकस में सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर एहतजाज, सदर मादुरो की रिहाई का मुतालबा। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के हिरासती मरकज़ के बाहर जहां सदर मादुरो को रखा गया है, शहरियों का एहतजाज। तेल के लिए खून नहीं के नारे। वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, बॉस्टन, एटलांटा समेत कई शहरों में मुजाहरे। स्पेन के शहर मैड्रिड, तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा और में भी सदर मादुरो के हक में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। वेनेजुएला में अमरीकी जाहिरियत पर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी एहतजाज। चिली और अर्जेंटीना में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया गया। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे दूसरे हफ्ते भी जारी। तेहरान, शिराज और मगरबी इलाकों में एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में झड़पों के दौरान हलाक अफराद की तादाद 12 हो गई। ईरान की हुकूमत का अवाम को आइंदा 4 महीने तक $7 माहाना अलाउंस देने का ऐलान। ईरान में हालिया हफ्तों में ज़र मुबादला के निर्खों में अचानक इजाफे पर दुकानदारों ने एहतजाज किया, जिनसे हुकूमत ने फौरी मुज़ाकरात किए। ईरानी सदर की कोशिशों से दुकानदारों से मुआहदा तय पा गया, लेकिन मौके की तलाश में बैठे दुश्मन ने साइबर स्पेस और दीगर अनासर का इस्तेमाल करके कौम में बेचैनी फैलाई। ईरानी सफारत खाने ने हालिया बेनज़मी पर बयान जारी कर दिया। कहा कि एहतजाज करने वालों की हिमायत में अमरीकी और इसराइली बयानात के बायस कुछ कस्बों में लोग सड़कों पर निकले। अब दुकानदार अपना कानूनी एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर चुके हैं। इंटरनेट बहाल किया जा चुका है। कुछ शहरों में हल्के फुल्के एहतजाज मुंतशिर किए जा रहे हैं। बड़े शहरों में अमन अमान मुकम्मल बहाल है। गिरफ्तार कुछ अफराद ने रकम के बदले गैर मुल्की एजेंसियों से राबतों का एतराफ़ किया है। बरतानवी मीडिया का दावा है कि अगर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज एहतजाज पर काबू पाने में नाकाम हुई या वफादारी छोड़ दी तो खामेनाई अपने करीबी हल्कों, अहल खाना और बेटे समेत मॉस्को जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान से निकलने के मुमकिन रास्तों की मनसूबाबंदी और महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क जायदादें, असासे और नकद रकम भी जमा की जा रही है। ईरानी हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज भी मुआशी दबाव का शिकार हैं। सदर ट्रंप की ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत और फौजी मुदाखलत की धमकी और वेनेजुएला और शाम की मिसालें ईरानी क़यादत के लिए ख़तरे की घंटी हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,80,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। अब से थोड़ी देर पहले 100 इंडेक्स 4,100 से ज़्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,83,180 की सतह पर देखा गया। मुल्क में एक तोला सोने की कीमत में 9,200 रुपये का इजाफा। एक तोला सोना 4,64,762 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,888 रुपये के इजाफे के बाद 3,98,000 से ज़्यादा का हो गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के पंजाब असेंबली आमद के मौके पर हंगामा आराई से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। असेंबली सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोज़ के जरिए शनाख्त कर ली गई। पंजाब असेंबली के मुलाजमीन और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पासबान हुर्रियत का आज़ादी चौक पर भारत के खिलाफ मुजाहरा। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि अक़वाम आलम भारत पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करे। कश्मीरी ख़ित्ते में भारत की बालादस्ती किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। भिम्बर, मीरपुर ज़िला कचहरी और नकियाल में भी रैलियाँ निकाली गई। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत के जाबराना इक़दामात के खात्मे के लिए इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम हक़ की खुद इरादियत कश्मीर पर पैगाम। कहा कि भारतीय जबर के हथकंडे कश्मीरियों के हौसले पस्त करने में नाकाम रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान हक़ के खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की अखलाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ताकत के ज़ोर पर हक़ की खुद इरादियत को कुचलने की भारतीय कोशिशें आलमी क़वानीन और जमहूरी असूलों की नफ़ी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन बना दिया है। कश्मीरियों की जद्दोजहद रंग लाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि UN सलामती काउंसिल ने 1949 में कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत तस्लीम किया। कश्मीर पर भारत का जबरी कब्ज़ा आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। 21 साल तालिबा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की कार्रवाई जारी। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम निजी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाएगा। चंद रोज़ कबल इसी यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने भी चौथी मंजिल से कूद कर खुदकुशी की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब के किसान के हाथ में अब सरमाया भी है, टेक्नोलॉजी भी। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पंजाब की ज़रख़ेज़ सरज़मीन रवां साल गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए तैयार है। किसान कार्ड के ज़रिए अब तक 100 अरब के कर्ज़े फराहम कर दिए गए। दिसंबर में यूरिया खाद की फ़रोख्त ने 13,56,000 मेट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा है कि हम मुज़ाहमत कर रहे हैं, उसे जारी रखेंगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तोशा खाना से गाड़ियाँ लेने वाले इक़्तिदार में और कानूनी तरीके से चीज़ें लेने वाला जेल में है। छब्बीस नवंबर एहतजाज के मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। अलीमा खान अपने वकील फैसल मलिक के हमराह अदालत में पेश हुई। स्वात में PTI के MPA अली शाह खान की ट्रैफिक पुलिस एहलकार को धक्के देने की वीडियो सामने आ गई। ट्रैफिक एहलकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का इल्ज़ाम है कि MPA अली शाह ने थप्पड़ मारे। अली शाह का कहना है कि उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया, एहलकार को सिर्फ ड्यूटी करने का कहा था। FIR से मायूसी हुई। रावलपिंडी में दफ़ा 144 में मज़ीद 7 जनवरी तक तौसीक़ कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। जलसे जुलूस और रैलियों, सियासी और मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात और हर किस्म की रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी। बर्ज़ल टॉप पर शहीद होने वाले कैप्टन
असमत गुल फाम शहीद को फौजी एहसास के साथ आबाई शहर लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। GOC लाहौर, IG पंजाब पुलिस, अस्करी और सिविल अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। वेनेजुएला के सियासी बहरान के बाद तेल की कीमतें गिर गईं। एशियाई मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में मामूली कमी, $60 फी बैरल में फ़रोख्त। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में $7.7% कमी रिकॉर्ड। WTI खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $56.92 हो गई। गलत नंबर देने की वजह से कैम्ब्रिज MPhil ना कर सकने पर बरतानवी पाकिस्तानी तालिबा रिहाब ने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में कहा गया कि 2023 में बॉयकॉट की वजह से मकाला सिर्फ एक रिव्यूअर ने चेक किया, 57 नंबर दिए, बाद में नजर आने के बाद नंबर बढ़ाकर 72 कर दिए। मुकदमा यूनिवर्सिटी की गलती तस्लीम करवाने और हर्जाने के लिए है। रिहाब शेख बरतानवी मिनिस्ट्री में आला ओहदे पर काम कर रही हैं। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप लाहौर से कोलंबो रवाना हो गया। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, उस्मान खान, साइम अयूब, अबरार अहमद, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे के अलावा बैटिंग कोच मोहम्मद हनीफ और सपोर्ट स्टाफ के दीगर अरकान भी दूसरे ग्रुप का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की डिसिप्लिनरी कमेटी ने उबैदुल्ला राजपूत को 12 जनवरी को तलब कर लिया। फेडरेशन की डिसिप्लिनरी कमेटी ने उबैदुल्ला राजपूत पर भारत की टीम की जानिब से खेलने पर पाबंदी आयद कर रखी है। उन्होंने 16 दिसंबर को बहरीन में भारतीय टीम की जानिब से खेला था और भारतीय परचम भी कंधे पर रखा था। पाकिस्तान आइडल में सुरों का जादू बिखेरने वाले भावलपुर के आर्यान नवीद बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। आर्यान ने अपनी आवाज़ के दम पर पाकिस्तान आइडल के टॉप कंटेस्टेंट्स में जगह बना ली है। और बेहतरीन फिल्म का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के नाम। टिमोथी शैलेमे बेहतरीन अदाकार और जेसी बकली बेहतरीन अदाकारा करार पाई। एडोलेसेंस ने बेहतरीन TV सीरीज़ का अवार्ड हासिल किया।